नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे गुरु शनि की युति के बारे में, जिसे कहते हैं धर्म कर्म आधिपति योग। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में गुरु और शनि की युति है तो इसे कहते हैं एक राजयोग कहते हैं, जिसका नाम है धर्म कर्म आधिपति योग। तो मतलब गुरु और शनि अगर एक ही भाव में एक ही राशि में बैठे हैं तो भी ये युति बनती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी में हम मानते हैं कि ग्रहों के बीच में दृष्टि भी अगर होती है तो भी वो जैसे युति मानी जाती है। तो कौन सी वो दृष्टियां हैं वो मैं बोल देती हूँ। एक तो है प्रथम दृष्टि, मतलब गुरु और शनि एक ही भाव में बैठे हैं, एक ही राशि में साधारणतः बैठते हैं अगर वो एक भाव में होते हैं। और नक्षत्र एक हो सकता है या अलग भी हो सकता है। तो सब कुछ देखना चाहिए, कौन सी राशि में, राशि के जो स्वामी हैं वो कहाँ पे बैठे हैं कुंडली में, फिर जो नक्षत्र के स्वामी हैं वो कुंडली में कहाँ पे बैठे हैं, ये भी देखना चाहिए। अच्छा, अब कौन सी दृष्टियाँ हैं, वो दृष्टियाँ भी अगर पड़ेंगी, मतलब एक दूसरे पे अगर दृष्टि पड़ेगी तो भी हम मानेंगे कि गुरु शनि की युति है, जिसे कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग। तो वो दृष्टियाँ हैं जैसे प्रथम दृष्टि मतलब एक ही भाव में, द्वितीय दृष्टि, तृतीय दृष्टि, फिर पंचम और नवम, ये दोनों दृष्टियां हैं त्रिकोण दृष्टि, फिर सप्तम दृष्टि, फिर है 11वीं और 12वीं दृष्टि, और शनि के लिए दशम दृष्टि भी मानी जाती है। तो ये सारी दृष्टियां आपको देखना है कि अगर इनमें से कोई भी दृष्टि गुरु की शनि पे पड़ रही है या शनि की गुरु पे पड़ रही है तो भी हम कहेंगे कि जैसे एक दूसरे पे ही दृष्टि पड़ेगी तो हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी गुरु शनि की युति है। एक ही भाव में अगर बैठेंगे तब तो ज़रूर वो युति होगी, और अगर खासकर डिग्री के हिसाब से भी अगर जो डिफरेंस है वो कम है तब तो ये युति बहुत ही प्रबल हो जाती है। मतलब देखिए, आपको गुरु की डिग्री, अगर दोनों एक ही भाव में बैठे हैं ना, तो गुरु की डिग्री और शनि की डिग्री ये भी आपको देखना चाहिए। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री का फासला हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर फासला हो गया तो ये युति दुर्बल हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। युति रहेगी लेकिन कमज़ोर हो जाएगी, थोड़ी बहुत कमज़ोर। और अगर जैसे 10 डिग्री तक है या उससे कम है तो और भी ज़्यादा प्रबल होगी और मजबूत होगी, और जितना डिग्री का फासला कम होता जाएगा उतना हम कह सकते हैं कि ये जो युति है वो उतनी ही प्रबल हो जाएगी। अब ऐसा भी माना जाता है कि अगर ये युति आपके जैसे केंद्र भावों में बन रही है, माफ़ कीजिएगा, या त्रिकोण धर्म त्रिकोण भावों में बन रही है, जैसे 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण भाव, या केंद्र भाव है 1, 4, 7 और 10, इन भावों में अगर ये युति बन रही है तब बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर त्रिक भावों में भी बन रही है तो क्या करना चाहिए, मतलब वो जो त्रिक भाव है ना, उसकी जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर आपके कार्य क्षेत्र या प्रोफेशन में, क्योंकि शनिदेव जो है वो कर्म के कारक हैं, आपके प्रोफेशन के कारक हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये युति अष्टम भाव में बन रही है आपके, आप ये भी देखिएगा पराशरी ज्योतिष में नवांश जो कुंडली होती है उसका भी बहुत महत्व होता है। तो कहीं ये युति अगर आपके जन्म कुंडली में है, अच्छी बात है। किसी किसी जातकों के ये कुंडली नवांश में भी होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये जो ये है, मतलब युति बहुत ज़्यादा प्रबल है इसका मतलब। और ऐसा भी देखा है किसी किसी जातकों के हर एक वर्ग कुंडली में, मतलब जितनी भी कुंडलियाँ हैं वर्ग कुंडलियाँ, हर एक में, दशांश में, नवांश में, हर एक कुंडली में ही कहीं ना कहीं से ये युति बनती है किसी किसी जातकों के क्षेत्र में। तो वो भी आप देख सकते हैं, खासकर नवांश को तो देखना चाहिए। तो लेकिन ये युति आप देखिए कि आपके जैसे जन्म कुंडली में ही ये युति खासकर देखी जाती है। मतलब वहीं से वहाँ पे अगर ये युति है मतलब तो ही ये मानी जाएगी कि आपकी कुंडली में मतलब धर्म कर्माधिपति योग है।
ये योग बहुत अच्छा है शिक्षक बनने के लिए। शनि प्रोफेशन है और गुरु से हम किसी भी तरह के जैसे शिक्षा, उच्च शिक्षा को देखते हैं। तो जैसे शिक्षक हो सकते हैं, आध्यात्मिक विद्या को भी देखते हैं गुरु से। तो जैसे ये युति अगर एक अच्छी प्रबल युति बन रही है कुंडली में, तो जातक एक शिक्षक हो सकता है, टीचर, अध्यापक, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, प्रोफेसर हो सकता है। जातक एक पुजारी हो सकता है, मतलब प्रीस्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। जातक जैसे एक कोई भी स्पिरिचुअल लीडर या गाइड हो सकता है। जातक कोई भी काउंसलर हो सकता है, सलाहकार हो सकता है। फिर जातक जो है वो ज्योतिष भी हो सकता है, एक अच्छा ज्योतिष भी जातक हो सकता है, क्योंकि शनि कर्म है, गुरु ज्ञान है। ज्योतिष से भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो एक अच्छा ज्योतिषी भी हो सकता है अगर ये युति है। अगर ये युति है तो जातक एक अच्छा जैसे पॉलिटिशियन हो सकता है, वो राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। वो राजनीति के क्षेत्र में कोई भी मंत्री या कोई भी पार्टी के का कार्यकर्ता, वो किसी भी पद पे हो सकता है राजनीति के क्षेत्र में, और एक ऊंचे पद पे भी जा सकता है अगर गुरु शनि की युति उसकी कुंडली में शुभ है और प्रबल है। तो ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा योग है। तो प्रिय दर्शकों, ये एक बहुत अच्छा जज, न्यायाधीश बनाता है। एक बहुत अच्छा वकील भी जातक बन सकता है अगर ये युति है, मतलब लॉ के क्षेत्र में वो जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, अब हम चलिए देखते हैं कि क्या होगा अगर ये युति है। तो सबसे पहले तो आपको डिग्री देखनी चाहिए, उनमें कितना फासला है। जैसे कि मैंने कहा 10 डिग्री के अंदर है या 10 डिग्री या उससे कम है, तो ये युति बहुत मतलब एक प्रबल युति ही मानी जाती है। जितना कम हो जाएगा फासला, उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रबलता बढ़ जाएगी। अच्छा, तो प्रिय दर्शकों, अब देखिए गुरु, भृगुनंदी नाड़ी में गुरु जो है वो जातक के कारक होते हैं। जातक या जातिका के कारक गुरु होते हैं। और शनि प्रोफेशन या कर्म। इसका मतलब जातक के जीवन में कभी भी काम का अभाव नहीं होगा। जातक हमेशा किसी न किसी काम में, मतलब किसी न किसी प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में, वो अपने कार्य क्षेत्र में किसी न किसी तरह से वो हमेशा व्यस्त रहेगा। उसे कभी भी काम की कमी नहीं होगी, वो हमेशा व्यस्त रहेगा, क्योंकि शनि गुरु के साथ है, या गुरु जातक शनि के साथ है। शनि मतलब कर्म, तो हमेशा वो अपने कर्म में व्यस्त रहेगा, मतलब अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में, अपने करियर में, ये हम कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, गुरु से हम जातक को देखते हैं, और शनि है हर तरह की बाधा। तो जातक के जीवन में बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि गुरु जातक को दर्शाता है, गुरु जातक के जीवन को भी दर्शाता है, क्योंकि गुरु जीवन का भी कारक होता है गुरु। तो जातक के जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, मुश्किलें, बाधाएं, ये सब आएंगी। और ख़ासकर 35 साल की उम्र तक तो ये सब जातक को झेलना ही पड़ेगा, मतलब 30-35 साल की उम्र तक। उसके बाद, क्योंकि शनि का जो प्रथम जो राउंड ऑफ ट्रांजिट होता है ना, शनि जो गोचर करते हैं, हम नाड़ी ज्योतिष में भी मानते हैं कि शनि, कुंडली के शनि वो कुंडली में गोचर करते हैं, तो एक राउंड कंप्लीट करने में शनि को 30 साल लगता है। तो हम कह सकते हैं कि 33 या 35 ईयर्स के बाद, क्योंकि शनि जो फल धीरे धीरे देते हैं, तो उसके बाद क्या है, शनि मतलब क्या है, जातक को और भी मैच्योर या परिपक्वता जातक में आ जाती है।
और फिर जातक क्या है जीवन में, वो और भी ज़्यादा ज्ञान की तरफ, वैसे भी गुरु के साथ तो संबंध युति है ही, तो जातक ज्ञान की तरफ ज़रूर अग्रसर होता है। तो ज्ञान अगर आ जाए तो फिर हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर बाधा को हम पार करके, क्योंकि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो बाधाएं भी 35 साल की उम्र के बाद कम हो जाते हैं और जातक फिर गुरु की तरफ, गुरु मतलब उन्नति, समृद्धि, गुरु से हम ये भी देखते हैं जैसे उसकी तरफ जातक बढ़ जाता है। अब प्रिय दर्शकों, जैसे कि ये भी माना जाता है कि जो ग्रह जिस ग्रह की डिग्री कम है, वैदिक ज्योतिष में ये भी मानते हैं कि जिस ग्रह की डिग्री कम है युति में, तो वो ग्रह ही इस युति को चलाएगा, या वो ग्रह ज़्यादा प्रबल होगा। जिसकी डिग्री कम है तो वो इस युति को चलाएगा या कंट्रोल करेगा, ऐसी मान्यता है। तो भृगुनंदी नाड़ी में हम क्या कहते हैं प्रिय दर्शकों कि मान लीजिए जिस ग्रह की डिग्री कम है, तो वो ग्रह किस तरह से प्रभावित करेगा आपको, मैं बोल रही हूँ। तो एक मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। मान लीजिए गुरु की डिग्री जो है वो 10 डिग्री है, ठीक है, गुरु की डिग्री 10 है। शनि की डिग्री जो है वो है 11, ठीक है। तो दोनों में फासला कितना हुआ, 1 डिग्री का, तो बहुत ही प्रबल युति है। अच्छा, तो 1 डिग्री का फासला है, लेकिन गुरु की डिग्री 10, 1 डिग्री कम है, शनि की 1 डिग्री ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि गुरु भी तो गोचर करता है ना, तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये लॉजिकल है इस तरह से सोचना कि 10 डिग्री, गुरु 10 डिग्री पे है कुंडली में, ठीक है, किसी भी राशि में मान लीजिए गुरु 10 डिग्री पे है, तो गुरु तो आगे जाएगा ना। अगर गुरु वक्री है कुंडली में तो भी गुरु पीछे की तरफ देखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रह हमेशा उल्टा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। वक्री होता है कुछ समय के लिए, एक जैसे कि हमें पता है कोई भी ग्रह वक्री कुछ समय के लिए होता है, हमेशा वो वक्र गति से नहीं चलता। वक्री होगा मतलब पीछे जाने की उसकी प्रवृत्ति होगी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे आगे की तरफ भी जाएगा, मतलब आगे की तरफ जाएगा फिर थोड़ा पीछे भी जा सकता है, ऐसा वक्री ग्रह इस तरह से चलते हैं। तो मतलब लेकिन बढ़ेगा तो आगे की तरफ ही। अच्छा, तो गुरु मान लीजिए वक्री नहीं है, ऐसे मान लीजिए कि गुरु वक्री नहीं है और गुरु क्या है, मार्गी है और शनि भी मार्गी है, तो गुरु 10 डिग्री पे है, गुरु अब 11 डिग्री 10 के आगे है, तो गुरु अब शनि की तरफ गुरु जा रहा है, नेचुरली गुरु अब शनि की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि गुरु बढ़ रहा है शनि की तरफ, क्योंकि शनि की डिग्री गुरु से ज़्यादा है। इसका मतलब गुरु मतलब जातक, गुरु जातक का कारक है, तो गुरु को अब शनि से फल प्राप्त करने हैं, या शनि के गुण जो है वो गुरु को अपनाने हैं, या शनि से फल गुरु को लेने हैं, गुरु को शनि से फल प्राप्त करना है। इसलिए गुरु शनि की तरफ जा रहा है, मतलब जातक शनि की तरफ मतलब जो भी चीज़ें हम शनि से देखते हैं, गुरु की स्थिति अच्छी है तो जातक शनि से हम जो भी अच्छी चीज़ों को देखते हैं, जातक उसकी तरफ जाएगा। मतलब जातक शनि, जातक जा रहा है शनि की तरफ, तो जातक जाएगा अनुशासन की तरफ, अपने कर्म की ओर वो अग्रसर होगा। शनि कर्म है, शनि अनुशासन है, शनि धैर्य है, शनि कर्मठता है, शनि परिश्रम है, तो जातक इन सब चीज़ों के प्रति अब अग्रसर होगा। मतलब जातक अपने जीवन में परिश्रमी बनने का प्रयास हमेशा करेगा, जातक हमेशा कोशिश करेगा कि वो अनुशासित हो सके, वरना उसे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब वो चाहेगा कि नहीं, मुझे अनुशासित होना है, क्योंकि जातक अब शनि की तरफ जा रहा है। तो और वो हो भी जाएगा, अगर गुरु की स्थिति ठीक है, शनि की स्थिति भी लगभग ठीक है, तो जातक जैसे ज़रूर अपने जीवन में अनुशासित
हो जाता है, अनुशासित होगा वो। और शनि से जितनी अच्छी चीज़ों को देखते हैं, न्यायप्रिय होगा जातक। तो जातक शनि से ये सारे गुण अब जातक को प्राप्त करना है। समय का पाबंद होगा जातक, जैसे जातक के मन में सेवा की भावना होगी। तो जातक क्योंकि शनि की तरफ जा रहा है, तो जातक जो दुर्बल और जो गरीब अनप्रिविलेज्ड जो लोग हैं, जातक उनके लिए भी जातक के मन में बहुत ज़्यादा दया होगी। जातक उनके लिए हमेशा खड़ा होगा, जातक हमेशा उनके हित में या कुछ करेगा, या उनके हक में हमेशा बोलेगा, या उनके लिए भी वो आवाज़ उठाएगा। अन्याय को कभी वो नहीं सहेगा, वो न्यायप्रिय होगा, ऐसा होगा। और जातक जो है वो हर चीज़ में वो चाहता है कि क्योंकि वो शनि की तरफ जा रहा है ना, तो वो बहुत न्यायप्रिय होगा। किसी के साथ अन्याय होते हुए वो नहीं देख सकता। उसके खुद के साथ भी अगर अन्याय हो तो भी वो उसे कभी नहीं सहन करेगा। उसके खिलाफ वो आवाज़ ज़रूर उठाएगा, ज़रूर, ऐसा होगा। लेकिन शनि से हम क्या देखते हैं कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं तोलना। मतलब शनि, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो अष्टम भाव के भी नैसर्गिक कारक हैं। अष्टम भाव है क्या? अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जिससे हम गवेषणा, रिसर्च, शोध को देखते हैं। तो शनि अष्टम भाव के कारक हैं। तो शनि एक बहुत ही गहरी सोच का ग्रह है, गहरी सोच। हर चीज़ के तह तक जाकर उसे तोल के देखना और फिर निर्णय लेना, ये शनि का ऐसा स्वभाव है। फिर जातक में भी ऐसा स्वभाव आ जाता है, वो हर चीज़ के तह तक जाना चाहेगा। और देखिए प्रिय दर्शकों, गुरु से हम क्या देखते हैं? गुरु से हम देखते हैं सकारात्मकता, ऑप्टिमिज्म जिसे कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। और शनि से हम देखते हैं नकारात्मकता, नेगेटिव थिंकिंग। तो ऐसा हो सकता है कि जातक एक पल तो बहुत खुश होगा, बहुत ही पॉजिटिव होगा, उसमें उत्साह होगा कुछ भी करने का, क्योंकि गुरु उसे ऐसा आशावादी बना देता है। लेकिन फिर अगले ही पल वो सोचेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा सावधान होकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मुझे वास्तविक होना पड़ेगा। मैं इस तरह से भावनाओं में नहीं बह सकता। या क्योंकि गुरु उच्च के होते हैं कर्क राशि में, तो गुरु बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी बना देता है जातक को, और बहुत आशावादी, भावनाओं में कभी एकदम खो के बहुत ज़्यादा बह जाता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि गुरु उच्च के होते हैं कर्क में, जो भावनाओं को दर्शाता है ये राशि, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। तो ऐसा हो सकता, लेकिन जातक एक पल तो ऐसा होगा, फिर अगले ही पल जिसमें गुरु शनि की युति है, वो सोचेगा कि नहीं, क्या मुझे ये निर्णय लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सावधान होना चाहिए। वो हर चीज़ को मतलब बहुत अच्छी तरह एनालाइज करके फिर देखेगा और बहुत ही वास्तविक रूप से सोचने की कोशिश करेगा। इसीलिए ऐसे जो जातक होते हैं जिनमें गुरु शनि की युति है, वो बहुत अच्छे जज होते हैं, वो बहुत अच्छा जीवन में क्या है, निर्णय भी वो अच्छा लेते हैं जीवन में, क्योंकि वो जो भी निर्णय लेंगे ना जीवन में सोच समझ के लेते हैं, तो अच्छा निर्णय लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं डिग्री की बात कर रही थी, तो मतलब गुरु को अब शनि से फल लेने हैं। अच्छा, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जातक जो है उस गुरु से हम धर्म को भी देखते हैं, और शनि है कर्म, तो धर्म अब क्या है? कर्म। अब धर्म जा रहा है कर्म की तरफ। जातक का जो धर्म है वो कर्म की तरफ जा रहा है, मतलब जातक का कर्म ही उसका धर्म बनने वाला है, क्योंकि धर्म जा रहा है कर्म की तरफ। तो अब कर्म क्या बन जाएगा? कर्म भी धर्म बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं धर्म कर्म अधिपति योग। जातक का जो कर्म है वो ही उसका धर्म बन जाता है, और जो जातक का धर्म है उस धर्म को वो एकदम निष्ठा के साथ उस धर्म का पालन करता है। तो धर्म ही कर्म, कर्म ही धर्म, इसीलिए धर्म कर्म अधिपति योग। अब मान लीजिए प्रिय दर्शकों, अब मान लीजिए अगर
डिग्री की बात कर रहे थे। हाँ, तो शनि की डिग्री 11 है, 11 डिग्री, गुरु की 10 डिग्री है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? शनि ज़्यादा डिग्री पे है, मतलब शनि के पास गुरु के सारे गुण पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब ये है कि शनि के पास, शनि की डिग्री 11, गुरु की 10, तो शनि के पास गुरु के सारे गुण पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जातक का जो प्रोफेशन है, जातक का जो भी कार्य क्षेत्र है जातक के जीवन में, उसमें गुरु के गुण हैं पहले से ही। मतलब उसका प्रोफेशन कहीं ना कहीं गुरु से जुड़ा है, मतलब ज्ञान बांटता होगा, या वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होगा, या वो आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में होगा, क्योंकि गुरु के गुण शनि में पहले से ही मौजूद है। जातक एक बहुत अच्छा शिक्षक, उसका प्रोफेशन ही टीचिंग से जुड़ा होगा, जैसे वो एक अध्यापक हो सकता है तो वो ज्ञान और जिसे शिक्षा प्रदान करता है, तो उसके प्रोफेशन में गुरु के गुण मौजूद हैं। क्योंकि शनि की डिग्री ज़्यादा है तो उसमें गुरु के गुण जो है वो पहले से ही समाये हुए हैं। और गुरु दिखाता है नैतिकता, तो उसका प्रोफेशन भी इस तरह का प्रोफेशन है जिसमें नैतिक पथ पे चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु दिखाता है धार्मिकता, नैतिकता, नैतिक पथ पे चलना। इसका मतलब जातक का प्रोफेशन इस तरह का कोई प्रोफेशन होगा जिसमें नैतिकता पूर्वक ही उसे काम करना होगा या वो करता होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, आपको ये भी देखना चाहिए कि गुरु और शनि की युति कौन सी राशि में। ऐसा नहीं है कि हमेशा गुरु शनि की युति है तो जातक एकदम महात्मा, महापुरुष, महाज्ञानी और बहुत ही एकदम, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि गुरु की स्थिति और शनि की स्थिति, ये सब जो अभी अभी मैंने बताया, ये सब कब होगा? जब गुरु की स्थिति अच्छी है, गुरु मित्र राशि में है, गुरु और शनि दोनों मित्र राशि में है, या एक ऐसे राशि में है जो इन दोनों के शत्रु नहीं है, या फिर इन दोनों की युति एक ऐसी राशि में बन रही है जिसके स्वामी ग्रह जो हैं कुंडली में अच्छे बैठे हैं, तो ही आप इतने अच्छे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। अन्यथा फलों में तो कमी आएगी। क्या होगा फिर? शनि दिखाता है हर तरह के संदेह को, मतलब राज, किसी भी बात को छिपाना। फिर शनि दिखाता है अंधकार को, नकारात्मकता को, निराशावादी। ये सब शनि इन सब चीज़ों के कारक हैं। तो फिर क्या होगा? जातक उस तरह का हो सकता है, बहुत ही उसके मन में नकारात्मक चिंताएं आएंगी, निराशावादी हो जाएगा, दूसरों में हमेशा गलतियां निकालेगा और खुद बहुत आलसी हो जाएगा। अगर गुरु शनि की युति अच्छी राशियों में नहीं बन रही है, अगर आपको देखना है कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, अगर उनमें दृष्टि का भी संबंध है तो भी देखना चाहिए कि कौन सी राशियों में बैठे हैं और कौन से नक्षत्रों में, और नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी की स्थिति कुंडली में कैसी है। लेकिन प्रिय दर्शकों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब क्योंकि आपको पता है कि नाड़ी ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा, अगर अभी गुरु की स्थिति मान लीजिए एक ऐसी राशि में है जो थोड़ा सा, जैसे कोई भी मुश्किल जातक को हो सकती है, क्योंकि गुरु की जो राशि है वो, जैसे मान लीजिए गुरु एक शत्रु राशि में बैठे हैं, तो इसमें जातक की तो कोई गलती नहीं है। उसके जन्म के समय ही जैसे गुरु की स्थिति ऐसी थी, ठीक है। तो कर्मों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अगर हम जातक, मतलब गुरु, तो अगर जातक में वो एक प्रोपेंसिटी जिसे कहते हैं ना, प्रवृत्ति एक हो जाएगी, क्योंकि कुंडली में स्थिति अच्छी अगर नहीं है तो जातक जैसे आलसी बनना, वो बनने की प्रवृत्ति मतलब वो एक आलस आ जाएगा, या दूसरों में हमेशा कमियां निकालना, ये सब। लेकिन फिर जातक को अपने कर्मों को सुधारना होगा।
अगर उसने अपने स्वभाव को, कर्म को सुधार लिया तो फिर शनि ग्रह अच्छे फल ही जातक को देंगे। तो गुरु जातक है और फिर शनि ग्रह से हम जो भी देखते हैं, अगर जातक अनुशासित हो गया, अगर जातक कर्मठ बन गया, तो फिर ये युति भी जातक के लिए अच्छे फल देगी। तो कर्मों को सुधारना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमारे कर्म, जो क्रियामान कर्म जिसे कहते हैं, हमारे कर्म हमारे हाथ में हैं। तो इसीलिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि ये युति किस तरह से काम करती है। इसलिए कुंडली को देख के आपको भी पता चलना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसका मतलब अगर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो आपको और भी ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आलस है तो उससे बाहर निकलना होगा। अगर दूसरों में गलतियाँ ढूंढ रहे थे अभी तक, तो ये इस स्वभाव से निकलना होगा। और हमें क्या करना होगा? परिश्रम करना होगा, कर्मठ बनना होगा, हमें अनुशासित बनना होगा, धैर्यवान बनना होगा। तो शनि मजबूत होगा और शनि फिर गुरु को भी मजबूत बना देगा। गुरु मतलब जातक, तो जातक का जीवन और भी अच्छा, जीवन बहुत ही सुधर जाएगा। गुरु से हम जीवन को देखते हैं, समृद्धि को देखते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये भी गुरु से देखते हैं। तो ये सब गुरु भी बहुत अच्छे फल देगा, शनि भी। तो ये हम करेंगे। अच्छा प्रिय दर्शकों, तो मैं क्या बोल रही थी कि मान लीजिए आपको स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छी स्थिति में है तो साधारणतः ये युति जातक को अच्छे फल देती है। तो अगर मान लीजिए ये युति त्रिक भावों में बन रही है, तो कुछ जातक बहुत घबरा जाते हैं कि त्रिक भाव में है, मतलब दुस्थान भाव, छठा, आठवां और 12वां भाव, ये 3 भाव। तो अगर बन रही है तो क्या करना है? इन भावों की जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए आपके प्रोफेशन में, तो फिर ये युति आपको अच्छे फल देगी। अगर अष्टम भाव में है तो आप अष्टम भाव से कोई भी जुड़ा कार्य कर सकते हैं। जैसे आप एक ज्योतिषी बन सकते हैं, आप ज्योतिष विद्या की ओर जा सकते हैं। या अष्टम भाव से हम जो भी देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑडिट, जो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, ऑडिट जो टैक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो टैक्सेशन का पार्ट है वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। फिर अष्टम भाव से हम देखते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, मशीनरी में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। फिर अष्टम भाव से हम देखते हैं रिसर्च को, गवेषणा को, शोध को, इन्वेस्टिगेशन को। डिटेक्टिव लोग जो काम करते हैं ना, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जासूस लोग या सीक्रेट एजेंसीज़ में जो काम करते हैं, ये सब अष्टम भाव से देखते हैं। तो अगर आपका प्रोफेशन कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जुड़ा है, ज्योतिष विद्या, टैरो कार्ड रीडिंग, किसी भी तरह का ऑकल्ट साइंस, ये भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अगर आपने अपने प्रोफेशन में इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया तो अष्टम भाव में युति है तो आपको अच्छे फल ही देगी। तो ये देखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मैं क्या बोल रही थी कि शनि की डिग्री अब मैंने बोला था 11 है, तो शनि में गुरु के गुण पहले से मौजूद हैं, ऐसा हम देखते हैं। अब अगर ये स्थिति को हम उलट दें, मतलब जस्ट रिवर्स कर दें, तो क्या होगा? मान लीजिए शनि अब 10 डिग्री पे है और गुरु जो है वो 11 डिग्री पे है, तो गुरु की डिग्री अब ज़्यादा हो गई। शनि 10 पे है, गुरु 11 पे है, तो शनि को अब गुरु से फल प्राप्त करना है। तो शनि मतलब जातक का प्रोफेशन, वो गुरु की ओर बढ़ेगा। गुरु मतलब ज्ञान, गुरु से हम धन और समृद्धि को भी देखते हैं। जातक का जो प्रोफेशन है, करियर है, वो ज्ञान की ओर भी बढ़ रहा है, वो समृद्धि और जिसे कहते हैं धन और समृद्धि की तरफ भी उसका प्रोफेशन बढ़ रहा है। मतलब उसके प्रोफेशन से उसे इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी, तो ये भी अच्छा है। गुरु से हम देखते हैं कर्तव्य को, तो जातक अपने प्रोफेशन के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता है, क्योंकि प्रोफेशन जा रहा है कर्तव्य की ओर। अपने प्रोफेशन के द्वारा ही, अपने करियर के द्वारा ही, अपने कामकाज के द्वारा ही क्या करते हैं लोग? अपने सारे जो दायित्व हैं, जो सारे कर्तव्य हैं, दायित्व को निभाते हैं और कर्तव्य को पूरा करते हैं प्रोफेशन के द्वारा ही।
उसके बिना हम कैसे कर पाएंगे, जो भी परिवार के प्रति जो भी दायित्व है, तभी हम सारे जो भी हमारी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उसे हम तभी निभा पाएंगे। तो इसीलिए प्रोफेशन अब बढ़ रहा है आपके कर्तव्य की ओर, ये भी कह सकते हैं, या प्रोफेशन ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए तो कहते हैं ना, गुरु शनि की युति हो तो ये टीचिंग के लिए, किसी भी तरह का, जैसे किसी भी सब्जेक्ट के टीचर जातक बन सकते हैं, क्योंकि गुरु है ज्ञान और प्रोफेशन बढ़ रहा है ज्ञान की तरफ। और क्या कह सकते हैं कि ये शनि 10 डिग्री, अब गुरु 11 डिग्री पे है और शनि 10 पे है, तो 11, अब गुरु की डिग्री ज़्यादा हो गई, तो मतलब गुरु है जातक, तो शनि गुरु में सारे शनि के माफ़ कीजिएगा, गुरु में शनि के सारे गुण पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब ये है, जब गुरु की डिग्री ज़्यादा है, शनि की थोड़ी सी कम है, तो गुरु में शनि के सारे गुण, तो देखना चाहिए शनि कौन सी राशि में है। अगर शनि भी अच्छे बैठे हैं तो मतलब शनि के सारे अच्छे गुण गुरु में पहले से ही मौजूद है। जातक जो है उसे अनुशासित बनने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो अनुशासित ही है, बचपन से ही वो ऐसा ही है, क्योंकि गुरु में शनि के गुण पहले से ही मौजूद है। शायद जैसे हम कहते हैं ना, जीन्स या जो भी हो, जैसे बचपन से ही वो ऐसा ही है, बहुत ही अनुशासित है, बहुत ही शनि के सारे गुण, समय का पाबंद है, बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही परिश्रमी है। तो जातक में ये सारे गुण पहले से मौजूद है, ये भी हम कह सकते हैं। और शनि हर चीज़ को एनालाइज करना सिखाता है, तो जातक भी इस तरह से सोचता है, बहुत ही गहराई में जाके सोचता है, क्योंकि शनि गहरी सोच को दर्शाता है। शनि से हम नॉन अटैचमेंट या वैराग्य को भी देखते हैं, और गुरु से भी हम आध्यात्मिकता को देखते हैं। इसलिए ये युति जो है, ये एक महर्षि बनने के लिए भी ये एक बहुत अच्छी युति है। ये कोई महर्षि बन सकता है, एक ब्रह्मज्ञानी भी कोई बन सकता है अगर वो तपस्या करे। मतलब ये युति ऐसी युति है जो एक जैसे एक आध्यात्मिक गुरु भी अगर कोई बनना चाहे तो भी वो बन पाएगा, अगर शनि और गुरु की युति है। क्योंकि जातक में वो अच्छे, अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो वो ज़रूर एक बहुत ही मतलब एक दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन पाएगा, दूसरों के लिए एक क्या कह सकते हैं हम, एक आदर्श अध्यापक बन सकता है, एक मार्गदर्शक बन सकता है, ऐसा है। तो प्रिय दर्शकों, अब हम और क्या कह सकते हैं। पराशरी ज्योतिष में गुरु जो है वो स्त्री की कुंडली में, एक महिला की कुंडली में पराशरी ज्योतिष में गुरु पति के कारक है। तो गुरु अब शनि के साथ है। शनि से हम अलगाव, विच्छेद, दूरी, अकेलेपन को भी देखते हैं। शनि से, शनि को अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, अकेलेपन को दर्शाता है शनि ग्रह। तो अगर महिला की कुंडली में ऐसा योग है तो गुरु एक महिला की कुंडली में उसके पति का कारक है, और गुरु शनि के साथ है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तो ये कह सकते हैं कि उसकी महिला के जो पति हैं, गुरु अब पति के कारक बन गए, तो उनके पति को अकेले रहना पसंद होगा। वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में उनको जाना पसंद नहीं होगा, उन्हें अकेलापन पसंद होगा, ये भी हम कह सकते हैं। अगर क्योंकि गुरु अब उसके पति का कारक है ना, तो उसको अकेलापन पसंद होगा, उसके पति को अकेलापन पसंद होगा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि गुरु जो है वो एक महिला की कुंडली में पराशरी ज्योतिष में उसके पति हैं, और शनि अलगाव, विच्छेद को भी दर्शाते हैं। तो वो जो जातिका है वो अपने पति से दूर रहती होगी, ये भी हम कह सकते हैं।
उसके पति से एक दूरी रहेगी हमेशा। या तो अभी ये भी देखना चाहिए कि अगर सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, अगर सप्तम भाव के स्वामी बैठ गए 12वें भाव में, कहीं अगर ऐसा ना हो कि शनि देव जो है वो सप्तम भाव के ही स्वामी हैं और वो बैठ गए 12वें भाव में, तब तो ऐसा भी हो सकता है कि विच्छेद हो सकता है। या अगर गुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं और बैठ गए 12वें भाव में, तो शादी टूट सकती है। वरना हम ये क्या कह सकते हैं कि गुरु है महिला का पति, शनि है अलगाव, तो पति से एक दूरी रहेगी। या तो सेपरेशन, लीगल सेपरेशन, डिवोर्स हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन बहुत ही उनमें एक दूरी है, ये भी हो सकता है। नहीं तो क्या हो सकता है, पति अपनी नौकरी की वजह से, उसकी नौकरी या उसका व्यवसाय इस तरह का है कि उसे हमेशा दूर रहना पड़ता है, ये भी हो सकता है। इनमें से कोई भी एक स्थिति हो सकती है। और क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, शनि जो है वो नपुंसकता के भी कारक हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो नपुंसकता को दर्शाते हैं। तो ये भी एक आपको वैसे देखना पड़ेगा कि शनि कौन सी राशि में है। अगर शनि बुध की राशि में है, क्योंकि बुध ग्रह भी नपुंसकता को दर्शाता है, तब तो ये तय है, लगभग तय है कि जो जातिका है उसकी कुंडली में गुरु मतलब पति, पराशरी ज्योतिष के तहत गुरु मतलब पति, शनि नपुंसकता। अगर शनि की राशि देखिए, अगर बुध की राशि में है तब तो, और शनि ग्रह खुद नपुंसकता को दर्शाते हैं, तो शनि अपनी राशि में भी हो अगर है तो भी ये दिखा सकते हैं, या बुध की राशि में, या वैसे भी शनि कमज़ोर है तो नपुंसकता को दिखा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि महिला के जो पति हैं वो नपुंसकता के शिकार हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि उनमें कोई ना कोई कमज़ोरी है, शारीरिक कमज़ोरी, ऐसा हो सकता है, ऐसा ज़रूर हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, गुरु जातक का कारक है। अब भृगुनंदी नाड़ी में गुरु जो है वो जातक या जातिका, मतलब गुरु जीव के कारक हैं। कोई भी जीव, मतलब अब जीव मतलब जो सांस लेता है, तो जातक या जातिका के कारक गुरु को हम मानते हैं। तो गुरु शनि के साथ है, शनि अकेलापन, दूसरों से अलग रहना। तो ऐसा जातक मैंने ये भी देखा है, उसे चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अब हम भृगुनंदी नाड़ी पे आ गए, उसे अकेलापन पसंद होता है। बहुत ज़्यादा पार्टियों में जाके बहुत ज़्यादा शोर, ये सब उन्हें पसंद नहीं होता है। वो चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहें एकदम सुकून से रहें। और बहुत ज़्यादा शनि, देखिए ना शनि ग्रह की ऊर्जा कैसी है, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आने से उसे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ में शनि ग्रह की ऊर्जा ऐसी है। आप देखिए अंतरिक्ष में भी इसलिए शनि ग्रह बहुत दूर है, पृथ्वी से भी दूर है। मतलब शनि ग्रह को अकेले सबसे अलग होके रहना पसंद है, तभी वो मतलब शांति से रह पाते हैं। तो ऐसा भी देखा है कि गुरु और शनि की युति है, तो अगर जातक की कुंडली में है या अगर जातिका की कुंडली में है, तो ऐसा जातक या जातिका, उसे अकेलापन बहुत पसंद होता है। क्यों कारण भी है, अगर अच्छी राशि में ये युति बन रही है तो अकेलेपन में वो बहुत गहराई से जाके सोचते हैं, वो अध्ययन करते हैं, वो शोध करते हैं, वो रिसर्च करते हैं। ये सब शोर शराबे में ये सब काम नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें अकेलापन पसंद है, ताकि वो सोच पाए, अध्ययन कर पाए, कुछ ढूंढ पाए और समाज की भी मदद कर पाए, लोगों की भी मदद कर पाए। उनकी सोच बहुत दूर की होती है, जो कि घर वाले, आस पड़ोस वाले, कभी कभी मित्र भी नहीं समझ पाते। सोचते हैं हमेशा अकेले रहना चाहता है, क्यों हमेशा सबसे अलग रहता है, इतना क्या पढ़ाई करता है, लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है,
वो जातक ही जानता है क्यों उसे अकेलापन पसंद है, क्योंकि उसके जीवन का एक उद्देश्य है। देखिए, हर एक जातक के जीवन में उद्देश्य होता है, लेकिन खासकर जिसमें गुरु शनि की युति है ना, ये धर्म कर्म अधिपति, आप ज़रा सोच के देखिए, उसका जो कर्म है ना वही उसका धर्म है। वो ऐसा सोचता है जातक, तभी तो धर्म कर्म अधिपति योग है। ये योग तब भी बनता है जब नवम भाव के स्वामी दशम भाव में हो, या दशम भाव के स्वामी नवम भाव में हो, या उनमें दृष्टि हो तब भी, या युति हो तब भी ये योग बनता है। मतलब उसका जो कर्म है वही उसका धर्म है। तो वो अपने कर्म को ऐसा नहीं कि वो एक काम करता है तो जस्ट काम करने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसे सैलरी मिलने वाली है, तनख्वाह मिलेगी, तो इसलिए वो इस तरह से वो काम नहीं कर पाता। वो काम करेगा तो उसे अपना धर्म मान के पूरी निष्ठा के साथ वो करेगा। तो ऐसा उसकी सोच ऐसी होती है। इसीलिए ऐसे जो जातक हैं उन्हें अकेलापन, कुछ समय के लिए वो चाहते हैं कि वो अकेले रहें और कुछ न कुछ वो अध्ययन कर पाएँ। क्योंकि देखिए ना, मतलब गुरु तो ज्ञान है ही और शनि कर्म है, तो आपका कर्म ही यही है कि आपको हमेशा, शनि ज्ञान के पास है, गुरु के पास है, तो जातक का जो कर्म है वो कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जन के साथ जुड़ा है। मतलब वो ज्ञान अर्जन करना चाहता है, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, यही उसका कर्म है, ये भी हम कह सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं इस युति के बारे में कि शनि और गुरु की युति, ये एक बहुत ही एक निराली और बहुत ही एक जैसे हम कह सकते हैं एक बहुत ही अनोखी युति है। अगर ये आपके 12वें भाव में बन रही है, जो कि एक त्रिक भाव है, लेकिन अगर 12वें घर की ऊर्जा को आप अपने प्रोफेशन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप अगर आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं, आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, आप किसी भी तरह के NGO से जुड़े हैं जो कि चैरिटी या जैसे चैरिटी करती है, मतलब जो जैसे ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस में जो NGOs जाके मदद करते हैं, आप वैसे NGO के साथ आप एकदम सक्रिय रूप से अगर जुड़े हैं तो ये आपका कर्म है, धर्म है, तो आपको ये युति बहुत अच्छे फल देगी। अगर आपके ये युति 12वें घर में है, अगर आप आध्यात्मिक विद्या की ओर जा रहे हैं, अगर आप ज्योतिषी भी हैं और लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं, तो भी ये युति आपको अच्छे फल देगी। अगर जैसे ये हो सकता है कि अगर आप 12वें घर में युति है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, लोगों को किस तरह से ध्यान करना है ये सिखाते हैं, अगर आप योग करते हैं, योगा या योग, और लोगों को योग करना सिखाते हैं, तो भी ये युति आपको बहुत अच्छे फल देगी। मगर अगर आप एक योगा टीचर हैं तो भी ये युति आपको बहुत अच्छे फल देगी। आपको 12वें घर की एनर्जी, 12वें घर से हम विदेश को देखते हैं, अस्पताल को देखते हैं, अगर किसी भी हॉस्पिटल से आपका कनेक्शन है आपके प्रोफेशन का, तो आपको अच्छे फल देगी। अगर आप जैसे अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाके अपना काम कर रहे हैं, आपका जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, जो भी आप करते हैं, वो आपके जन्म स्थान से आप कहीं दूर जाके आप कर रहे हैं, विदेश या दूसरे प्रदेश में, तो भी ये युति आपको अच्छे फल देगी। तो उस घर के, ठीक, तो क्या हुआ अगर वो एक दुस्थान भाव माना जाता है, त्रिक भाव माना जाता है, तो उस भाव की ऊर्जा को आप अपने प्रोफेशन में अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे धर्म कर्माधिपति योग या गुरु शनि की युति से। प्रिय दर्शकों, लेकिन एक बात मैंने देखा है कई कुंडलियों में कि अगर ये युति बन रही है तो ये जातक के प्रोफेशन के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। जातक को अपने प्रोफेशन से बहुत अच्छे फल मिलते हैं, अपने प्रोफेशन से जुड़े जातक को कमाल के फल मिलेंगे। हाँ, खासकर 35 साल की उम्र के बाद, 35 साल की उम्र के बाद जातक को बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये जो युति है, ये युति ऐसा मैंने देखा है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ये युति उतनी अच्छी नहीं होती है। शादीशुदा ज़िंदगी के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है प्रिय दर्शकों। ऐसा मैंने देखा है कि ये युति अगर जातक की कुंडली में है
तो ये उसके जो वैवाहिक जीवन में ये युति कोई ना कोई अड़चन पैदा कर सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे गुरु से हम देखते हैं, पराशरी ज्योतिष में गुरु से हम देखते हैं किसी भी जातिका के पति को, और शनि से हम देखते हैं अनुशासन को, दायित्व को, कर्तव्य को। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातिका के जो पति हैं वो बहुत ही कर्तव्यपरायण होंगे, ऐसा भी हो सकता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि शादी के लिए ये युति मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरी होगी, ऐसा भी नहीं है। क्या होगा, शादीशुदा ज़िंदगी में अगर ये सप्तम भाव में बन रही है और गुरु शनि की स्थिति अगर अच्छी है, तो ऐसा होगा कि शादी के प्रति जो भी दायित्व निभाना है, जो भी कर्तव्य हमें निभाना है, वो जातक निभाएगा। अगर सप्तम भाव में मानिए बन रही है तो शादी के या सप्तम भाव पे, जैसे अगर लग्न में भी ये युति है तो सप्तम भाव पे इसकी दृष्टि तो पड़ेगी दोनों ग्रहों की। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे शादी के प्रति जो भी दायित्व है, कर्तव्य है, वो जातक ज़रूर निभाता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत अच्छे फल ये युति कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं देगी, क्योंकि ये युति जो है वो आपके प्रोफेशन के लिए, शादीशुदा ज़िंदगी के लिए आपको सामान्य फल आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये युति है, सामान्य फल मिल सकते हैं, या तो सामान्य मिलेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि विच्छेद की स्थिति, या ऐसा हो सकता है कि जस्ट अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, बस उतना ही। अगर सप्तम भाव से इस युति का संबंध बन रहा है तो ऐसा हो सकता है कि अपना कर्तव्य ही निभाते हैं। ऐसा जातक या जातक के जो जीवन साथी है वो अपना कर्तव्य निभाते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये युति शादीशुदा ज़िंदगी के लिए सामान्य है। लेकिन ये युति प्रोफेशन, क्योंकि शनिदेव क्या है, शनिदेव आपके प्रोफेशन को दर्शाते हैं। और गुरु एक ऐसा ग्रह है जो संतान के जन्म को दर्शाता है, मतलब संतान के जन्म का कारक है गुरु, ठीक है। तो संतान के जन्म में विलंब की स्थिति होती है, ऐसा होगा क्योंकि गुरु शनि के साथ है। तो संतान के जन्म में विलंब की स्थिति पैदा हो जाएगी। या अगर कहीं ना कहीं ऐसा अगर हो गया कि शनिदेव पंचम भाव के स्वामी हैं और शनिदेव पंचम भाव के स्वामी बैठ गए 12वें भाव में, तो ऐसा भी हो सकता है कि संतान का जन्म हो ही ना, मतलब संतान प्राप्त बिल्कुल ही जातक नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। संतान की प्राप्ति में बहुत ही कठिनाइयाँ आ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा विलंब की स्थिति, या शायद संतान जातक के शायद कोई संतान नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्योंकि गुरु संतान को संतान के जन्म को दर्शाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि गुरु शनि की युति आपके प्रोफेशन के लिए, माने खासकर आपके करियर के लिए, गुरु शनि की युति बहुत अच्छे फल आपको दे सकती है। तो अब आप देखिएगा ज़रूर कि आपकी कुंडली में। और प्रिय दर्शकों, एक चीज़ मैंने देखा है कि गुरु मतलब आस्था, किसी भी धर्म के प्रति आस्था, और शनि हर तरह की रुकावट को दर्शाता है। तो अगर आप किसी भी भगवान में विश्वास करते हैं, धर्म में, तो क्या होता है, शनि अब गुरु के साथ है। अब आपको उन दोनों की स्थिति देखनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि गुरु है धर्म, तो धार्मिक जो नियम होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो रिचुअल्स या नियम होते हैं, ऐसा जातक, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ही वास्तविक रूप से सोचता है, तो वो धर्म के आडंबर को कभी नहीं मानता है। ऐसा जातक जो बहुत ज़्यादा जो रिचुअल्स नियम, वो शायद वो नहीं मानता होगा, आडंबर को तो बिल्कुल नहीं मानता है। और हर नियम का वो पालन, धर्म का जो, जैसे कि जो भी नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि वो शायद इतना ज़्यादा पूजा पाठ शायद वो नहीं करता होगा, क्योंकि शनि क्या है, वो जातक को बहुत ही ज़्यादा वास्तविक बना देता है। तो वो हर चीज़ पे सवाल उठाएगा कि किस लिए मुझे ये जो इतना मैं क्यों इन सब चीज़ों में मैं क्यों पढ़ूँ,
क्योंकि शनि हर चीज़ के तह तक पहुंचाता है जातक को। तो ऐसा हो सकता है कि जातक धार्मिक तो होगा, लेकिन वो दूसरों की सेवा करने में यकीन रखेगा, वो परोपकारी होगा, वो जैसे गरीबों की सेवा करेगा। वो ऐसा सोचेगा कि अगर मैं गरीबों की सेवा करूं, दूसरों की सेवा करूं, तो ही इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे। क्योंकि शनि जो है वो जातक को बहुत ही वास्तविक होकर सोचने पर मजबूर करता है। तो ऐसा जातक हम इस तरह से ही धर्म का पालन करता है। साधारणतः मैंने देखा है कि वो बहुत ही वास्तविक तरीके से, वो मतलब एक वास्तविक दृष्टिकोण से वो धर्म को समझने का प्रयास करता है। धर्म का मतलब ये है कि हम धार्मिक, हम सही न्याय के पथ पे चले, नैतिकता के पथ पे चले, और हो सके तो जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी हम मदद करें। क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि सर्विस टू मैन इज़ सर्विस टू गॉड। तो अगर हम जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करेंगे तो इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो वो बहुत ही वास्तविक तरीके से सोचते हैं, उनका दृष्टिकोण थोड़ा ऐसा होता है। क्योंकि शनि और गुरु की युति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धार्मिक नहीं होते, वो उनमें आस्था नहीं होती। आस्था होती है, ज़रूर होती है, लेकिन वो इस तरह से सोचते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं कि अगर मैं दूसरों की मदद करूँगा तो ही भगवान भी मुझे आशीर्वाद देंगे और वो भी तभी वो प्रसन्न होंगे। इस तरह से उनकी सोच होती है, थोड़ी सी अलग वो सोचते हैं। तो वो इस तरह से वो धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में शनि कौन से भाव में है, और शनि और गुरु की युति कौन से भाव में बन रही है, या शनि गुरु क्या एक ही भाव में है, या उनमें किसी भी तरह की दृष्टि का संबंध है, तो भी ये युति मानी जाएगी। तो कौन सी राशि में है वो, कौन से नक्षत्र में है, ये भी ज़रूर देखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने ये एक प्रयास किया था आपके साथ चर्चा करने का कि शनि गुरु की युति अगर है, धर्म कर्म आधिपति योग अगर आपकी कुंडली में है, तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। 35 साल की उम्र के बाद जातक को अपने प्रोफेशन से संबंधित बहुत अच्छे फल देखने को मिलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।